दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपर हिट नॉलेज 372 में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि नवरात्रि में कन्या पूजन के बाद चौकी पर रखे हुए कलश का क्या करना है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि चौकी पर रखे हुए कलश का क्या करना चाहिए और कलश के ऊपर रखे हुए नारियल और चुनरी का क्या करना चाहिए और जल का क्या करना चाहिए। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को पूरी देखें, बीच में ना छोड़ें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। पूरे 9 दिनों तक धूमधाम और पूजा पाठ के बाद शारदीय नवरात्रि का पर्व समापन की ओर बढ़ रहा है और नवरात्रि की अष्टमी और नौमी तिथि पर कन्या पूजन के साथ ही नवरात्रि व्रत पूर्ण माना जाता है। और इसके बाद माता रानी की चौकी को स्थान से हटाकर पहले की तरह ही मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है और बाकी सामानों का भी विसर्जन कर दिया जाता है और फिर दोबारा मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है उन सामानों को। और माता की चौकी पर 9 दिनों के लिए एक कलश की स्थापना भी की जाती है और कन्या पूजन के बाद उस कलश का क्या करना चाहिए ये हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि चौकी पर रखे हुए कलश का क्या करें, कलश का विसर्जन कैसे करें। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना यानी कलश की स्थापना की जाती है और इसके बिना नवरात्रि अधूरी होती है। पूरे 9 दिनों की पूजा के बाद जब कन्या पूजन के साथ पर्व समाप्ति की ओर बढ़ता है तब इस कलश को भी चौकी से हटा दिया जाता है। और इसके लिए सबसे पहले कलश के ऊपर रखी नारियल और चुनरी को हटाकर अलग कर ले और इसके बाद दशमी के दिन किसी स्वच्छ जल में उसे प्रवाहित कर दे। हालांकि हमेशा ध्यान रखें कि कलश का विसर्जन कन्या पूजन के बाद ही करना चाहिए, उससे पहले नहीं। और पूजा समाप्त होने के बाद कलश पर रखे नारियल को आप प्रसाद के स्वरूप में लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या फिर जहां आप धन रखते हैं वहां रख सकते हैं। और इसके अलावा आप उसे जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं। और कुछ लोग उस नारियल को लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य दरवाजे पर भी लगा देते हैं और इससे घर में नकारात्मकता का प्रवेश नहीं होता है। हालांकि ध्यान रखें कि उस नारियल को प्रसाद समझकर खाए ना, ऐसा करना बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, चौकी पर रखे हुए कलश के ऊपर रखे हुए नारियल को कन्याओं को प्रसाद के रूप में दे देते हैं, लेकिन ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। आप उस नारियल को अपनी तिजोरी में रख सकते हैं या फिर किसी साफ नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। और वहीं कलश पर रखे हुए जल का इस्तेमाल किस प्रकार करना चाहिए ये भी हम आपको बता देते हैं। पूरे 9 दिनों तक कलश में जल भरकर रखा जाता है और पूजा समाप्त होने के बाद आप उस जल को पूरे घर में छिड़क सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उस जल को छिड़कने से घर की सारी नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और घर में सकारात्मक माहौल बना रहता है। और इसके अलावा आप उस जल को तुलसी या फिर किसी अन्य पौधे में भी डाल सकते हैं। हालांकि ध्यान रखें कि किसी भी हाल में इस जल को किसी गंदी जगह पर ना डालें। तो दोस्तों ये थी बिल्कुल सही विधि कलश विसर्जन की। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।